अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामूगी स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बियर लैम्बर्ट लॉ डिविएशन। इसमें हम वो प्रॉब्लम्स काजेस को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से बियर लैम्बर्ट लॉ में जब हम अपना रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं उसमें डिविएशन अकर होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि बियर लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक जब हमारे पास रिजल्ट ऑब्टेन होता है ना, तो एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होता है, जो आपके सामने मैंने ड्रा कर दिया है। एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान एक से स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होता है। ये वैलिड बियर लैम्बर्ट लॉ को शो करता है। ठीक है जी, इसके लिए मैंने आगे लिखा है ये वैलिड है। लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि हमारी किसी गलती की वजह से, कोताही की वजह से हो वो गलती या वो जो प्रॉब्लम है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकती है, हमारे सोल्यूशन में भी हो सकती है और वो हमारी खुद की भी हो सकती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमें रिजल्ट यानी कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का, ये हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, बल्कि ये लाइन डिविएट कर जाती है अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये जो जिसको मैंने रेड बोर्ड मार्कर से आपके सामने शो किया है। अगर स्ट्रेट लाइन से लाइन हमारा जो रिजल्ट आया ना, यानी कि एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का, वो स्ट्रेट लाइन ना आए बल्कि थोड़ा सा ऊपर कर्व ऊपर की तरफ मूव कर जाए, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्बेंस आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा हो गई है, और अगर आपके पास रिजल्ट ऐसा आए कि आपके पास जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा कर्व नीचे की तरफ मूव कर जाए, तो उसे कहते हैं कि नेगेटिव डिविएशन अकर होगा। नेगेटिव डिविएशन कब अकर होती है? जब हमारे पास एब्जॉर्बेंस एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाती है। ठीक है जी। और डिविएशन होती क्या है? जो हमारे पास एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उससे हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच ना करे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्सपेक्टेड क्या है भला? कि एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए, लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसके मुताबिक क्या हो कि हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन ना आए, बल्कि हमारे पास वो लाइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिविएट कर जाए या फिर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर जाए, उसको हम डिविएशन कहते हैं। टू टाइप्स हैं, क्या क्या उसकी वजह होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, एब्जॉर्बेंस मतलब ज़्यादा हो जाए तो वो पॉजिटिव डिविएशन है, और अगर एब्जॉर्बेंस एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आए तो उसे हम नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। ठीक है जी। अब डिविएशन की काजेस क्या होती हैं? ठीक है, मेरे से जो पहले दो वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसमें बियर लैम्बर्ट लॉ के डिविएशन से रेलिवेंट, उसमें मैंने आपके साथ दो डिविएशंस को डिस्कस किया था बड़ी डिटेल से। एक वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उसकी केमिकल कॉजेस क्या होते हैं डिविएशन अकर होने के। दूसरी वीडियो है मेरी पार्ट सी में, बियर लैम्बर्ट लॉ डिविएशन पार्ट सी में मैंने आपके साथ बड़े डिटेल से डिस्कस किया था कि फिजिकल और केमिकल इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन से डिविएशन कैसे अकर होती है। जो मेरा आज का लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल डिविएशन क्या होती है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इंस्ट्रूमेंटल डिविएशन यानी कि इंस्ट्रूमेंट से रेलिवेंट है। ठीक है जी, इसे पढ़ते हैं। दीज आर द deviations, these are related to the how the instrument measures light। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नाम से जाहिर है कि हमारे पास डिविएशन यानी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये नेगेटिव या पॉजिटिव डिविएशन जो हमारे पास अकर हो रही है, इसमें इंस्ट्रूमेंट का कहीं ना कहीं रोल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस वजह से प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो लाइट को किस तरह से मेजर कर रहा है। यानी कि जो आपकी लाइट है ना, जो आप इंटर करवाते हो सोर्स के जरिए सैंपल के अंदर ताकि हम एनालिसिस कर सके, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी आती है, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से डिविएशन अकर होती है। ठीक है, उसको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो कितनी तरह की प्रॉब्लम्स होती है। बेसिकली मैंने अपने इस लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है आपको इंस्ट्रूमेंटल डिविएशन समझाने के लिए। मेरा पहला पार्ट है स्ट्रे लाइट। ठीक है, ये मतलब मैंने आपको कहा ना कि लाइट से रेलिवेंट होगा जिसकी वजह से डिविएशन अकर हो रही है। तो पहला पार्ट है स्ट्रे लाइट, दूसरा है पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, और थर्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि मैंने लाइट की कुछ टाइप्स लिखी हैं कि लाइट जब स्ट्रे होगी तो कैसे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन अकर होगी। अगर पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं तो हमारे पास कौन सी डिविएशन की टाइप अकर होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। और अगर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर हो जाती है तो हमारे पास कौन सी डिविएशन की टाइप यानी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रे लाइट क्या होती है। स्ट्रे लाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने लिखा लाइट दैट रीचेस द डिटेक्टर विदाउट पासिंग थ्रू द सैंपल, यानी कि वो लाइट जो सोर्स से आ रही है वो सैंपल से पास हुए बगैर डिटेक्टर तक पहुंच जाए, उसे हम स्ट्रे लाइट कहते हैं। ठीक है जी, इसमें ना कीवर्ड है डिटेक्टर, इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम एनालिसिस करते हैं ना इधर किसी भी सैंपल का यूवी विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल लाइट रेंज को यूज करके किसी भी सैंपल का एनालिसिस करते हैं, तो हम वहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगी, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटेशन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसको हम डिटेल से मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ बहुत डिटेल से उसमें डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगी
ताकि आपको ये समझ आ सके कि होती क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है क्या? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्टूडेंट्स ऐसी डिवाइस होती है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत सारी अदर डिवाइसेस होती हैं जो अपना अपना काम परफॉर्म कर रही होती हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। मकसद क्या होता है? हमने एनालिसिस करना है अपने सैंपल का। ठीक है जी। इसकी ना एग्जांपल ऐसी है जैसे ह्यूमन बॉडी होती है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं और ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है। उसमें मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस लगी हुई है जिसको जो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। अब वो डिवाइसेस कौन कौन सी है, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, मैं वो आपको बता देती हूँ। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो सबसे पहले डिवाइस प्लेस की जाती है वो होता है सोर्स, उसके बाद मोनोक्रोमेटर, थर्ड नंबर पे सोर्स हम अपना सैंपल रखते हैं, सॉरी सैंपल के बाद हमारा आता है डिटेक्टर, और डिटेक्टर के बाद रिकॉर्डर, रिकॉर्डर के बाद रिकॉर्डर में ना हमें स्पेक्ट्रम मिलता है ये वाला एब्जॉर्बेंस का और कंसंट्रेशन का। रिकॉर्डर में ये रिजल्ट हमें आके मिल जाता है। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अरेंजमेंट बताया है डिवाइसेस की, बिल्कुल ऐसे ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में ये डिवाइसेस अरेंज होती हैं और अपना अपना काम परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मैंने आपको क्या कहा था कि सोर्स यूज होता है। भाई सोर्स वो होता है जिसके जरिए हम अपनी यूवी विजिबल की रेंज में रेडिएशंस को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। ये लाइट को इमिट करता है यूवी विजिबल के रीजन में। ठीक है। उससे हम बोलते हैं सोर्स। ठीक है। उसके बाद जो लाइट आ रही होती है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है। उस लाइट के अंदर से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होते हैं ना, वो बहुत सारी वेवलेंथ का मिक्सचर होता है। अब वो आ तो यूवी की रेंज में रही है, हमने उसके अंदर से सिर्फ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट करना है, तो वो काम करता है मोनोक्रोमेटर। इसको सेकंड नंबर पे प्लेस किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। ठीक है जी। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद उस स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को से आप सपोज कर लें 549, 568, यानी कि वो हमारे पास वेवलेंथ जिस पर हम अपना काम करना चाह रहे हैं, एनालिसिस करना चाह रहे हैं, वो मोनोक्रोमेटर के जरिए हम सिलेक्ट करते हैं। फिर मोनोक्रोमेटर उस स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को, वो सिंगल वेवलेंथ होती है, उसको भेजता है हमारे सैंपल के पास। सैंपल से जब लाइट पास करती है ना, तो आप ये जानते हैं कि लाइट का कुछ हिस्सा हमारा जो सैंपल है वो एब्जॉर्ब कर रहेगा। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि हमारे पास एक इंटरेक्शन होगा ना लाइट का और सैंपल का, तो वो कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ हिस्से को वो ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम के जरिए शो भी किया कि जब सोर्स से मोनोक्रोमेटर की तरफ लाइट आई, उसने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को सिलेक्ट किया और उसको भेजा सैंपल की तरफ। जो आने वाली लाइट है उसे इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ इंसिडेंट लाइट क्या होती है। ठीक है। फिर उसके बाद सैंपल ने कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर लिया लाइट के और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट कर दिया, यानी कि जिसके साथ सैंपल का इंटरेक्शन नहीं हुआ उसको हम ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं। ठीक है। वो ये है। अब ये जो ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी होती है ना, ट्रांसमिटेड लाइट जो सैंपल से पास होके जा रही है, उसको हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ ना मैंने आपको डिटेक्टर को समझाने के लिए आपको बताया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सारी अरेंजमेंट। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। डिटेक्टर का स्टूडेंट्स बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो ये है कि मेजर करना ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी को। ठीक है जी। इसको मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था कि जो लाइट यहाँ सैंपल से ट्रांसमिट होके आ रही है, यानी कि लाइट का वो पार्ट जिसके साथ सैंपल ने इंटरेक्शन शो नहीं किया, वो लाइट को डिटेक्टर मेजर करता है। ठीक है। उसको ये मेजर करेगा डिटेक्टर और उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए हम एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। एब्जॉर्बेंस का फार्मूला आपके सामने है, log आई नोट ओवर आई। आई नोट क्या है? इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, और आई क्या है? ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी। अब आपके सवाल ना एक जहन में जरूर पैदा होगा कि हमारे पास ये जो डिटेक्टर है ये मेजर कर रहा है ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी को, ये एब्जॉर्ब्ड लाइट इंटेंसिटी, ये जो सैंपल आता है उसको मेजर क्यों नहीं करता? ठीक है। ये आपके जहनों में सवाल जरूर आएगा। इसका जवाब मैं आपको तब दूंगी जब मैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ाऊंगी। ठीक है। उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि डिटेक्टर का फंक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोक्रोमेटर कितने टाइप्स के होते हैं, आपके सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारा कुछ ना हम उन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में ना मैंने जैसे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, ताकि आपको ये जो डिटेक्टर का फंक्शन है ना बेसिकली ये समझ आ सके। ठीक है जी। तो ये हमारे पास था डिटेक्टर। ठीक है। कि क्या करता है वो। अब हमारे पास मैंने क्या कहा था, स्ट्रे लाइट वो लाइट होती है जो हमारे पास सैंपल के पास पहुंच जाती है, लेकिन सैंपल से पास नहीं होती है, वो डिटेक्टर के पास एज इट इज पहुंच जाती है। लाइट दैट रीचेज द डिटेक्टर विदाउट पासिंग थ्रू द सैंपल, सैंपल से पास हुए बगैर वो डिटेक्टर के पास पहुंच गई है। अब इसका मतलब जानिएगा क्या होता है। देखिए
लाइट मैंने क्या कहा था, डिटेक्टर का मतलब क्या होता है, ये मेजर करता है ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी को, ठीक है। अब हमारे पास सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, मोनोक्रोमेटर से पास हुई, मोनोक्रोमेटर ने स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को सिलेक्ट किया। जब वो सैंपल से पास करेगी ना, अगर तो वो स्ट्रे लाइट है, लाइट क्या है, स्ट्रे है, तो वो सैंपल से पास नहीं करेगी, बल्कि एज इट इज वो डिटेक्टर के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। सैंपल से उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो डिटेक्टर तो मेजर करता है ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी को। इस केस में हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास लाइट ने इंटरेक्शन शो नहीं किया सैंपल के साथ, बल्कि वो एज इट इज डिटेक्टर के पास पहुंच चुकी है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, स्ट्रे लाइट का, हमारे पास नेगेटिव डिविएशन ऑब्टेन होगी। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ना, जब वो लाइट डिटेक्टर के पास पहुंचेगी तो लाइट वो कौन सी को मेजर करता है, ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी को। तो डिटेक्टर ये मेजर करेगा कि हमारे पास सैंपल ने सारी की सारी लाइट को ट्रांसमिट कर दिया है, एब्जॉर्ब नहीं किया है। डिटेक्टर का काम क्या है, मैं बार बार बता रही हूँ, ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी को मेजर करना, ठीक है जी। अब हमारे पास स्ट्रे लाइट वो होती है जिसने सैंपल के साथ किसी तरह का इंटरेक्शन शो नहीं किया, मोनोक्रोमेटर से वो आई, सैंपल के साथ नहीं टकराई, बल्कि एज इट इज पास होकर उसने किसी तरह का इंटरेक्शन शो नहीं किया, एज इट इज पास होकर डिटेक्टर के पास चली गई। अब डिटेक्टर का तो काम ही क्या होता है कि लाइट को मेजर करना, ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी को मेजर करना। जब उसके साथ पास पहुंचती है डिटेक्टर के पास, तो डिटेक्टर उसको ये कंसीडर करता है कि सारी की सारी लाइट सैंपल से ट्रांसमिट हो गई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई है, ठीक है। तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस जब कम हो जाएगी और ट्रांसमिटेंस ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, एब्जॉर्बेंस के कम होने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना, जिसके जरिए हमें एक लीनियर लाइन आनी थी, अब हमें एब्जॉर्बेंस कम मिल रही है, तो ये जो लाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व कर जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कि नेगेटिव डिविएशन अकर हुई है, ठीक है। इस वजह से मैंने लिखा है कि स्ट्रे लाइट के नतीजे में आपके पास नेगेटिव डिविएशन अकर होती है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि स्ट्रे लाइट से कैसे नेगेटिव डिविएशन अकर होती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है मेरा इंस्ट्रूमेंटल डिविएशन में, पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है जी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो कब होता है। ये मैंने आपको बताया था कि बियर लैम्बर्ट लॉ की इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज हो। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास मैंने क्या, पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होगी ना, तो डिविएशन अकर होगी। अब वो डिविएशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हमने ये चेक करना है, ठीक है। तो जो पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ये होता क्या है, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ का मिक्सचर होता है हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। डिफरेंट वेवलेंथ का मिक्सचर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर वेवलेंथ की मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो है वो हर वेवलेंथ की वो डिफरेंट होगी। ऐसे क्या ना, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ई को बोलते हैं ना, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वो हर वेवलेंथ की डिफरेंट होगी। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट है, उसकी एक स्पेसिफिक मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है। लेकिन जब हम पॉलीक्रोमेटिक यूज करेंगे तो उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट ऐसी होंगी जिनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी और किसी की बहुत कम होगी, किसकी बहुत ज्यादा है, किसी के दरमियान में करके होगी, ठीक है। तो अगर हम पॉलीक्रोमेटिक यूज करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी डिविएशन, ये हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट में दोज वेवलेंथ्स ऑफ लाइट दोज वेवलेंथ्स ऑफ लाइट जो कम एब्जॉर्ब होती हैं लेकिन ट्रांसमिट ज्यादा हो जाती है। मैंने आपको कहा ना कि पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट बहुत सारी वेवलेंथ्स का मजमूआ है, जिसमें से बहुत सारी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट पॉलीक्रोमेटिक सोर्स के अंदर ऐसी होंगी जो ज्यादा लाइट जो जिनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा होगी, और कुछ ऐसी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट भी होंगी जिनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कम होगी। अब मैंने पहला जो डिस्कस किया ना केस, वो उन वेवलेंथ्स का किया है जो एब्जॉर्बेंस कम शो करती हैं, यानी सैंपल के साथ इंटरेक्शन कम शो करेंगी, ज्यादातर वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक है। एब्जॉर्बेंस कम हुई, ट्रांसमिटेंस ज्यादा हुई, तो इसका डिटेक्टर ने उसको क्या डिटेक्ट करके देगा, हमें नेगेटिव डिविएशन अकर हुई है। क्यों, एब्जॉर्बेंस कम हो रही है ना, तो जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट है लीनियर लाइन ग्राफ हमारे पास नहीं ऑब्टेन होगा, डिविएशन अकर हो जाएगी, फिर से लाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व नीचे की तरफ हो जाएगी, तो उससे हम बोलते हैं कि वो नेगेटिव डिविएशन अकर हो गई। ऐसा कब होगा, जब हमारे पास एब्जॉर्बेंस कम होगी। पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है ना, हर वेवलेंथ का अपना अपना बिहेवियर होता है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है उनकी, तो मैंने पहले उनका जिक्र किया है जो एब्जॉर्बेंस कम शो करते हैं। इसी तरह पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट में कुछ वेवलेंथ्स ऐसी भी होंगी जो कि जिनकी एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी, यानी कि वो सैंपल के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेंगी। एब्जॉर्बेंस के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आपके पास ट्रांसमिटेंस कम हो रही है। जाहिर है जब लाइट का एक बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया है तो ट्रांसमिट तो भाई कम ही होगा ना, थोड़ा पार्ट रह गया उसका जो ट्रांसमिट होगा, जो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अब ऐसी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट जो कि
जिनकी एब्जॉर्बेंस क्या है ज़्यादा है, तो वो कम पावर उनका ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगी। अब एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है स्ट्रेट लाइन का, उससे हमारे पास लाइन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अब हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन अकर हो जाएगी। लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी है, वो ये है कि जब हमारे पास नेगेटिव डेविएशन अकर होगी ना, पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करेंगे, तो इस केस में जब हम पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं तो नेगेटिव डेविएशन ज़्यादातर केसेस में होती है। लेकिन जो हमारे पास ये पॉजिटिव डेविएशन है ये रेयर है, इसका केस रेयर होता है। इसकी पता क्या रीज़न होती है? मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ज़्यादातर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ट्रांसमिट बहुत कम हो रही है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। जब ट्रांसमिटेंस हमारे पास ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी ना, तो हमारे पास डिटेक्टर उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों भला? डिटेक्टर का काम ही क्या है? मैंने आपको स्टार्ट में बताया था और बहुत दफ़ा बताया है, इसमें मेजर करना है उस लाइट को जो ट्रांसमिट होके आ रही है। अब सारी की सारी तो एब्जॉर्ब हो गई है, अब वो तकरीबन ज़ीरो के करीब लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो वो सिग्नल वीक हो जाएगा, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास ट्रांसमिटेंस ज़ीरो हो गई है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो है। तो उस केस में हमारे पास ये डेविएशन रेयर हो जाती है। तो ज़्यादातर केसेस में जब हम पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, चूँकि वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स का मजमूआ होती है, मिक्सचर होता है मुख्तलिफ वेवलेंथ्स का, तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास ज़्यादातर पॉजिटिव डेविएशन अकर होती है, सॉरी नेगेटिव डेविएशन अकर होती है, पॉजिटिव डेविएशन रेयर हो जाती है। इसकी रीज़न ये होती है, सारी की सारी लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत कम, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के करीब करीब हमारे पास लाइट ट्रांसमिट होके जाती है। और डिटेक्टर का काम ही ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी को मेजर करना है, तो वो सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और एज अ रिजल्ट स्पेक्ट्रम में हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो होती है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर है, क्यों है ये मैं आपको बता चुकी। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन का, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट स्कैटर हो जाए तब हमारे पास कौन सी डेविएशन अकर होगी, आया वो पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव होगी, हम इसको देखते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब अकर होती है, पहले ये समझ लें। डस्ट पार्टिकल्स हैं या आपके सोल्यूशन में बबल्स प्रेजेंट है। बाजू का जब आप सैंपल बनाते हो ना अपने उस क्यूवेट के अंदर, क्यूवेट वो कंटेनर होता है जिसमें हम वो सैंपल बना रहे होते हैं। ठीक है जी, तो जब हम उसमें बना रहे होते हैं ना, तो उसमें बाजू का बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उस क्यूवेट के अंदर, उस वजह से भी। और या हमारा जो सैंपल है उसमें डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं एयर से या किसी भी वजह से, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, लाइट जैसे ही सोल्यूशन के अंदर इंटर होगी तो वो लाइट स्कैटर हो जाएगी इन अदर डायरेक्शंस में। ठीक है, स्कैटर हो जाएगी इन अदर डायरेक्शंस में, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि सैंपल से आके वो टकराएगी और अदर डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएगी, ना कि वो डिटेक्टर के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, अब देखिए, जब हमारे पास ऐसा होगा, स्कैटर होगी अदर डायरेक्शंस में, ये देखिए ना, लाइट आई है सैंपल के साथ टकराई है, लेकिन सैंपल के साथ टकरा के वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, आप कह रहे हैं ऐसे ऐसे, वो दूसरी डायरेक्शन में बैक स्कैटर हो गई है। तो डिटेक्टर ने तो किसको मेजर करना होता है, ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी को। अब सारी लाइट सैंपल से टकरा के बैक हो गई है, स्कैटर हो गई है किसी और डायरेक्शन में, तो ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी फिर से कम हो जाएगी, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली लाइट स्कैटर हो गई है, लेकिन डिटेक्टर जो है ना, वो तो मेजर करता है किसको, ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी को। अब उसको ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी बहुत कम मिल रही है, तो वो यही रिजल्ट शो कर रहा है कि भाई एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हुई है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा नहीं हुई, हमारे पास वजह क्या हुई है कि लाइट स्कैटर हो गई है हमारी ही गलती की वजह से, हमारे सोल्यूशन में बबल्स थे या डस्ट पार्टिकल्स थे। तो डिटेक्टर ने उसको क्या शो करवाया कि भाई आपकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है, ट्रांसमिटेंस आपकी कम है, क्योंकि लाइट ट्रांसमिट कम हो रही है, स्कैटर हो गई है अदर डायरेक्शंस के अंदर, तो एज अ रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव डेविएशन अकर हो जाती है। ठीक है, इसमें ना मैंने इस पूरे लेक्चर में आज मैंने आपको डिटेक्टर के ऊपर बड़ा जोर दिया है, क्योंकि ना जब हम बात करते हैं ना इसकी इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन की, तो इसमें डिटेक्टर का बहुत अहम रोल है, जिसका मैंने सिर्फ जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है। इंशाल्लाह हम इसको मैं अपनी आने वाली वीडियो में इसको बहुत डिटेल से बताऊंगी आपको कि डिटेक्टर का फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, आपको कन्फ्यूजन लाजमी तौर पे होगी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिटेक्टर हमेशा ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है, अगर वो कम है तो इसका मतलब डिटेक्टर यही समझता है, अगर ट्रांसमिट लाइट कम आई है ना, तो डिटेक्टर ये शो करता है कि एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसमिटेंस अगर ज़्यादा हुई है ना, तो वो ये शो करता है एब्जॉर्बेंस कम हुई है। ठीक है, इसी तरह वो ट्रांसमिटेंस को अगर कम शो कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हुई है और ट्रांसमिटेंस उसके पास लाइट कम ट्रांसमिट होकर आई है। ठीक है, अब मैं बताना क्या चाह रही हूँ, जैसे आपके पास इस केस में हुआ ना, हमारे पास ट्रांसमिट लाइट बहुत कम हुई थी, तो डिटेक्टर ये शो कर रहा था कि एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो गया, हालांकि रीज़न एब्जॉर्बेंस ज़्यादा नहीं हुई थी, बल्कि लाइट दूसरी डायरेक्शन में स्कैटर हो गई थी, सोल्यूशन के साथ इंटरेक्शन बहुत कम हुआ था, वो स्कैटर हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे पास
एब्जॉर्बेंस ज़्यादा शो कर रहा था, ठीक है। तो इसको हम एज अ रिजल्ट पोस्टेड डिविएशन हमें मिलती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंटल डिविएशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ये मेरा लास्ट पार्ट था बीयर लैम्बर्ट लॉ डिविएशन का। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।